अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हुसैन और आप सब देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम मैथ का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बेटा, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो न्यू बुक है मैथ की अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड, ठीक है, जो पॉसिबल है कि वो पंजाब बोर्ड में भी वही बुक चलेगी, उसका पेज नंबर 10 है। उसको सबसे पहले ओपन करना है आपने और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी? वो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स है। बच्चे जब तक वो प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे आपको ये क्वेश्चंस की समझ नहीं आने वाली, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज को यहां पे डिस्कस किया गया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। वो प्रॉपर्टीज पढ़ें, ठीक है, उसके जनरल फॉर्म दी हुई है। वो प्रॉपर्टीज आपको याद होएगी तब जाके आपके क्वेश्चंस भी इजी लगेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 10, क्लास 9 1.1 चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसका पेज नंबर 10 जहां पे लिखा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन पे यहां पे आपको शो भी करवा दूंगा कि वो प्रॉपर्टीज आपको नजर भी आ जाएंगी। तो हम वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स मूव। तो बेटा, क्वेश्चन हमारा ये है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाई, कहता है वो वाली प्रॉपर्टीज के नाम बता दो मुझे जो इन क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर दे कि वाकई ये एक दूसरे के इक्वल्स है, ठीक है। तो अगर आप पहले देखें क्या हुआ है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, y-2, तो यहां पे तो y-2 है, तो ये 1 कहां गया? 1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर सेम एज इट इज वही आया। मतलब ये है कि मेरा बच्चा ये देख, इसने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को नहीं खोया। सही है, मेरी बात सुने। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी उस चीज को कहते हैं, कोई चीज आपके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाए, नंबर ऑफ फ्रेंड्स आपके पास आ जाए, या फ्रेंड्स ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी पहचान को नहीं खो रहे, आप अपनी पहचान को मेंटेन रख रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी आइडेंटिटी जो है, जो पहले थी आपके फ्रेंड आने से पहले और फ्रेंड आने के बाद, अगर आप वही रहते हैं तो मेरा बेटा इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, कि अपनी पहचान ना खोना। तो मैथ में अब दो तरीके से आइडेंटिटी को आप जस्टिफाई करते हैं, एक मल्टीप्लाई तरीके से और एक प्लस के तरीके से। जीरो में जो कुछ मर्जी ऐड कर दे, 1 है मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मेरे पास 5 है, मैं इसमें 0 ऐड कर लूं, मेरा 5 कहीं नहीं जाने वाला, सेम वही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो y-2 आया, तो इसका मतलब ये हुआ, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई फिर? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है? 1। यानी कि अगर आपको इस तरह से याद रह जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो प्रॉपर्टी याद की हुई है ना इसकी, वो कुछ इस तरह से की हुई है। मैं आपको यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, 1/a मल्टीप्लाई बाय a, आंसर क्या आएगा? 1। यानी ए से कट जाएगा तो आंसर 1 नहीं आएगा ना। तो ये आंसर तब 1 आता है जब एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, इनवर्स उसका मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, उल्टा उसका मल्टीप्लाई हो रहा हो। लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 1। आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5। अपने कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, 1/5 0.2 ही होता है। ये 5 से कट के क्या बच गया? 1। तो पता ही चला फिर यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी? इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैंने यहां बोला था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है, मल्टीप्लीकेशन भी होता है, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी लगी है वो है इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इनवर्स प्रॉपर्टी with respect to multiplication। इज दैट क्लियर? इनवर्स उसका। आगे चलो, तो अगर आप तवज्जो करें कि यहां पे ना कुछ उसने इस तरह किया है कि पहले लिखा हुआ है x+2 प्लस वाई। अब उसने क्या किया, पहले लिख दिया y और बाद में लिख दिया x+2। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी? इसे अज्यूम कर लेते हैं a, इसे कह देते हैं b। तो बस उसने जगह चेंज की है, यानी कि b को पहले लिख दिया और a को बाद में लिख दिया। इज दैट क्लियर?
तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जगह चेंज हो और ये प्लस है, तो मेरा बेटा दो नंबर्स के दरमियान, कितने नंबर्स के दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान, ये भी याद रखें। तो ऐसी प्रॉपर्टी को जो हम नेम देते हो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहां पे दो नंबर्स के दरमियान ये वाला एडिशन का साइन है। नेक्स्ट मूव ऑन करूं, क्या देख रहे हैं कि दो नंबर्स लिखे, सेम नंबर है, साइन ऑपोजिट है, माइनस हो रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहां पे क्या था, 1/5 मल्टीप्लाई में 5 किया तो इनवर्स जो था मल्टीप्लीकेशन का, इसी तरह एडिशन का भी इनवर्स होता है। अब 5 है, उसका इनवर्स क्या होगा, -5, आंसर क्या आएगा, 0। तो ये भी इनवर्स प्रॉपर्टी है, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन थी, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो पता ये चला इनवर्स प्रॉपर्टी जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगी तो आंसर 1, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होएगी तो आंसर 0। ये एमसीक्यूज भी आता है आपको। तो मेरा बेटा यहां पे हम क्या लिखेंगे, इट इज इनवर्स प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करना चाहूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मुझे नजर आ रहा है कि यहां पे x + 5 - 1 सही है, x इसे मैं a कह देता हूं, इसे b कह देता हूं, इसे c। अब ये देखें हुआ क्या है, a b c, पहले उसने क्या किया, a और b को ऐड किया, क्लियर, a और b को, उसके बाद उसने क्या किया, आगे जाके उसने इन दो नंबर्स को किया, इज दैट क्लियर। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें तीन वेरिएबल यूज हो वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो यहां पे हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे चलो, तो अब मुझे ये देखें, यहां पे कुछ और नंबर है, यहां पे कुछ और है, बड़ा सिंपल है। 3 को पहले उसने 2 से मल्टीप्लाई किया, -6 करके माइनस था, माइनस माइनस प्लस, फिर 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 3y आ गया। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, आपने अक्सर देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस, यानी a को b से मल्टीप्लाई करें ab, फिर a को c से मल्टीप्लाई करें तो ac, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर में क्या है हमारे पास, ये प्लस का साइन है। तो मेरा बेटा मल्टीप्लिकेशन हो रही है और साथ में एडिशन भी हो रही है, नंबर्स बाद में जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट भी होंगे ना। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक प्लस वाली भी है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस या माइनस होगा, वो डिसाइड करेगा सेंटर वाला साइन, इज दैट क्लियर। हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ये डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है सेंटर वाला साइन, या फिर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्ट है, डिपेंड करता है यहाँ पे जो साइन है हमारे पास। तो मेरा बेटा ये थी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।